अभी के समय में अगर सबसे ज्यादा नौकरी देने की बात की जाए ना, तो भारतीय डाक विभाग है, इंडिया पोस्ट, ये सबसे ज्यादा नौकरी इस समय दे रही है। हर साल अगर आप देख रहे होंगे तो कभी 34,000, कभी 50,000, कभी 44,000, इस बार तो 44,228 पद पर भर्ती निकल करके आई है। और सबसे बड़ी खास बात क्या है ना कि इसमें 10th पास आउट कैंडिडेट ही आवेदन करते हैं, और आवेदन जो होता है उसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो मेरे हिसाब से इंडिया में सबसे घटिया प्रोसेस इंडिया पोस्ट अपनाती है। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, सबसे घटिया। ये अपना अपना नजरिया होता है भाई, जिनका अपना है ओपिनियन वो अपना बता सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे घटिया तरीके से भारतीय डाक विभाग सिलेक्शन करती है। बेसिकली होता ये है कि ये केवल आपको 10th में परसेंटेज के हिसाब से आपका सिलेक्शन होता है, उस आधार पर आपकी मेरिट बन जाती है। अब इसमें होता क्या है कि वैसे बंदे जिनका परसेंटेज काफी हाई है, मतलब 85 से ऊपर, 85 तो मैं कम ही बता रहा हूँ, 90 से ऊपर, मतलब 97, 98 तक जिनका परसेंटेज 10th में आया हुआ, उनका लगभग चांस रहता है कि उनका हो ही जाएगा, और होता भी है। अब एक चीज ये समझ में नहीं आता है कि कोई बंदा अगर 90% या 95, यहाँ तक कि 75 से ऊपर भी आने वाला बंदा क्या जीडीएस में जॉब करेगा और 10,000 12,000 रुपए की सैलरी में नौकरी करेगा? ये आप सोचिएगा जरूर, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं करेगा, क्योंकि भाई जिसके पास 97 परसेंटेज का मार्क्स है वो बहुत अच्छे पोस्ट पे जाने के लिए तैयारी करता है, या फिर आप इंटरमीडिएट में एडमिशन लेता है, ग्रेजुएशन करता है, या फिर हायर इंजीनियरिंग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता है, लेकिन जीडीएस में जॉब नहीं करेगा। इसमें जॉब लगने के बावजूद भी लड़के जॉब छोड़ देते हैं हर साल, इसलिए हर साल जो भर्तियां होती है वो बढ़ जाती हैं, क्योंकि भाई अब सीधी सी बात है, 10-12 हज़ार रुपये में खटा करके जान मार देंगे, उससे बढ़िया है कि अच्छी खासी तैयारी कर लो। लेकिन फिर भी लड़के जाते हैं, और इस बार भी वही है, और फॉर्म भरा जाएगा, और क्या कट ऑफ जाएगा क्या नहीं जाएगा इस बार हम लोग बात करेंगे सारी चीज़ों पे। फॉर्म कब से चालू हो रहा है, क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगेगी, वो सारी चीज़ें इस पूरे वीडियो में मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। भर्ती कहाँ से निकाली गई है? इंडिया पोस्ट रिक्रूटमेंट, भारतीय डाक विभाग, जो भारत की सबसे कर्तव्यनिष्ठ कह सकते हैं, जो भाई आज से नहीं शुरू से ही बहुत अच्छी तरीके से अपना काम करती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती आती है, ब्रांच पोस्ट मास्टर के पद पर भर्ती निकल करके आती है, और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के 3 तरीके का पद पर भर्ती निकल करके आती है। तीनों का क्या क्या काम होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले 44,228 सीट है। ये भर्ती जो है ऑल इंडिया बेसिस पे होती है, और इसमें मेल और फीमेल सभी कोई आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो लड़के या लड़कियां आवेदन करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पद जो है वो जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक, बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर, एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, ये 3 तरीके का पोस्ट होता है। तीनों का अपना अपना अलग अलग काम भी होता है। काम भी मैं आपको बता देता हूँ। जीडीएस वो होता है जो ग्रामीण डाक सेवक देखे होंगे, साइकिल वगैरह पे आता है, चिट्ठी वगैरह लेकर के बेचारे गर्मी में, ठंडी में, बरसात में आपको देते हैं, उनका ये काम होता है। इनके लिए साइकिल चलाना बहुत जरूरी होता है, अनिवार्य योग्यता में साइकिल चलाने आता है, तब आप इस पूरे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ब्रांच पोस्ट मास्टर ये थोड़ा सा हायर लेवल है, मतलब अगर इसको फर्स्ट रैंक दें तो ये बेहतर है, ये पहले नंबर का पोस्ट होता है, थोड़ा सा ऊपर है। ऑफिस में बैठना है, सरकार की बहुत सारी योजनाएं आती है, जैसे प्रधानमंत्री ये योजना, प्रधानमंत्री वो योजना, उसके साथ साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों की भी योजना आती है। तो इनका काम जो होता है वो थोड़ा सा वर्कलोड ज्यादा होता है, मेंटली हरासमेंट होता है, तो ये बीपीएम हो जाते हैं, जिसमें आपको डाक टिकट वगैरह बेचना, और इधर उधर का सारा मैनेजमेंट वगैरह करना, कंप्यूटर पर बैठ के सारी जानकारी अपडेट करना, लोगों को योजनाओं के बारे में बताना, ये इनका काम होता है। तो इस तरीके का भी पद है। एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, जो कि इसके असिस्टेंट होते हैं, मतलब इनकी अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति नहीं कह सकते हैं, मतलब इनसे थोड़ा सा लोअर लेवल पे होता है, और इनका भी काम लगभग वही होता है। अगर ये कभी अनुपस्थित होते हैं, ये ब्रांच पोस्ट मास्टर बन जाएंगे, ये करता धरता रहेंगे, इनका भी काम वही है, सेम इनके जैसा, लेकिन ये वाला जो पोस्ट है थोड़ा सा इनसे नीचे आता है, और सबसे लास्ट में जेडीएस हो जाता है। तो सैलरी भी उसी हिसाब से रहेगी, ठीक है। सैलरी के बारे में आगे बात होगी। फॉर्म स्टार्ट डेट की अगर बात करेंगे तो 15 जुलाई, मतलब इसी 15 जुलाई से, मतलब लगभग आज से फॉर्म चालू हो रहा है। फॉर्म आप ऑनलाइन के माध्यम से भर लीजिएगा। फॉर्म भरने का लिंक अगर चाहिए तो वो भी मैं बता देता हूँ, satyarisults.com।
ये वेबसाइट है, यहाँ पर चले जाइए, लिंक मिल जाएगा, लिंक से फटाफट फॉर्म भर लीजिएगा ऑनलाइन के माध्यम से। ठीक है, डेट याद रखिएगा 5 अगस्त तक लास्ट डेट है, इस डेट तक फॉर्म को भर लीजिएगा ऑनलाइन के माध्यम से। उम्र की बात करेंगे 18 से लेकर के 40 साल वाले कैंडिडेट भर सकते हैं। अब इसमें देखिए बहुत वैसे कैंडिडेट होते हैं जो इस साल 10th पास आउट किए हुए हैं, या पिछले साल या पिछले के पिछले साल। जनरली हम लोग क्या होता है ना 15 16 17 में, हम लोग 16 में तो लगभग सब पास ही कर लेता है मैट्रिक। तो जो इस साल पास किए हैं वो पिछले साल या पिछले साल पास किए हो तो वो बहुत कम चांस इस फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, तो आप इस फॉर्म को मत भरिएगा, पैसा बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। और थोड़ा सा होशियार रहिएगा, अगर आप गलती से भी फॉर्म भर रहे हैं तो अपनी जो भी जानकारी है वो सही भरिएगा फॉर्म में, गड़बड़ी करने की कोई भी कोशिश मत कीजिएगा। क्योंकि अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है और अगर आपकी गड़बड़ी में कुछ भी डॉक्यूमेंट में कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसा बहुत सारे जिलों के एसडीएम ने पिछले बार किया हुआ है। किसी का 60% था, उन्होंने 95% बनाया, डाल दिया, मतलब फॉर्म में भर करके फॉर्म सबमिट भी कर दिया। उनका क्या बोलते हैं उसको, मेरिट लिस्ट में नाम भी आया। मेरिट लिस्ट में नाम आया तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उन्होंने ये सोच करके डाला था कि जाएंगे वहाँ सेटिंग लग जाएगा, पैसा दे करके हो जाएगा, कर लेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आपके खिलाफ अनुशासन के अनुसार कार्रवाई हो गई तो फिर आप फंस जाइएगा और हो सकता है कि इस बार पुलिस वगैरह की निगरानी में भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। ठीक है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ, जागरूक रहिएगा। 5 अगस्त तक फॉर्म भर लीजिए। 18 से 40 साल वाले भर सकते हैं, मैक्सिमम ये 40 साल है। और ये 40 और 18 कब कंप्लीट होना चाहिए? फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 5 अगस्त। 5 अगस्त तक अगर आपका 18 साल हो जा रहा है, आने वाले 5 अगस्त तक, तो फॉर्म भर सकते हैं। मान लीजिए अभी 17 था, 5 अगस्त तक 18 हो जा रहा है तो भर लीजिएगा। और 40 साल 5 अगस्त तक है तब तो भर सकते हैं। एज में छूट की भी बात कर लेते हैं। ओबीसी को 3 साल की मिल रही है, एससी एसटी को 5 साल की छूट मिल रही है। ठीक है, तो ओबीसी वाले 43 साल तक भरिएगा और एससी एसटी वाले 45 साल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जिनका एज है वो भर लीजिए। आगे बात कर लेते हैं सैलरी की। सैलरी मैंने शुरू में ही बता दिया था कि भाई ये जो पोस्ट है बहुत हार्ड वर्किंग है, तो 10,000 रुपए से सैलरी है। और 10,000 से लेकर के आपका हो जाएगा कितना था, 16,000 रुपए तक की सैलरी है। 10,000 से लेकर के 16,000 रुपए तक की सैलरी है। 16,000 मैंने बहुत ज्यादा बताया आपको खुश करने के लिए। ठीक है, लेकिन मान करके चलिए 10 से 12,000 के बीच में ही रहिएगा। ठीक है, तो ये आपकी सैलरी होगी, जिसमें डाक सेवक का 10,000 रुपए सैलरी होगी और बीपीएम वाले का 12,000 हो जाएगा, एबीपीएम का हो सकता है 11,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक सैलरी है आपकी। ये सैलरी बढ़ भी घट भी सकती है, लेकिन मैक्सिमम आपको 16 बताया इसलिए कि काफी दुर्गम इलाकों में भी भेजा जा सकता है आपको नौकरी करने के लिए। जैसे बहुत ज्यादा दूर पहाड़ी इलाकों में भेजा जाएगा तो वहां आपका रहने का खर्च, जैसे मकान का किराया वगैरह, खाने पीने की दिक्कत होती है, तो इस हिसाब से थोड़ी सी आपकी सैलरी हो सकती है बढ़ जाए, लेकिन 16,000 से ज्यादा नहीं बढ़ने वाली, ये चीज मान करके रखिएगा। ठीक है, एजुकेशन की बात करते हैं तो सिंपल सा 10th पास आउट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। 10th पास आउट, सब्जेक्ट एक इंग्लिश होना चाहिए आपके 10th में, वो है तो आप अति उत्तम है। कंप्यूटर का नॉलेज है, देखिए कंप्यूटर भी है तो बहुत अच्छा है, आपको ऑफिशियल वर्क मिलने का थोड़ा सा ज़्यादा चांस रहेगा। उसके बाद अगर आपका इंग्लिश है 10th में तो बढ़िया है, आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ साइकिल चलाने का जानकारी आपके पास होना चाहिए। जानकारी क्या मतलब, चलाने आना ही चाहिए साइकिल, अगर वो आती है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कट ऑफ। कट ऑफ मैंने जैसे आपको शुरू में ही बताया है कि ये इंडिया का सबसे घटिया तरीके का सिलेक्शन प्रोसेस है, जिसमें आपको मेरिट के आधार पर होता है। तो कट ऑफ की बात करेंगे तो सबसे कम जनरल वालों में 88% गया हुआ है हरियाणा राज्य का। ठीक है, हरियाणा में 88% मिनिमम कट ऑफ था, मतलब पूरे भारत में सबसे कम। इससे ऊपर वाले जो भी परसेंटेज है और जिस राज्य से आप रहने वाले हैं उसी राज्य में ही आवेदन कीजिएगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। और लगभग अगर आपका 90% से ऊपर है तो ही आवेदन कीजिए, वरना फालतू का 100 रुपया बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। होने का बहुत कम चांस रहता है यार 90 के नीचे वाले का। ठीक है, और रिजर्व कैटेगरी में भी बात करेंगे तो लगभग 85, SC ST 85 से ऊपर अगर आपका परसेंटेज है तो ही फॉर्म भरिए। बहुत कम चांस है, बहुत कम, होता ही नहीं है यार 85 और 80 से नीचे वालों का। तो
फिर 100 रुपये बर्बाद होता है और उसके बाद आप इंतजार भी करते रहते कि क्या पता मेरा नाम आ जाए। और होता है ना हम लोगों में, जब तक डूबता नहीं है तब तक आसरा बने रहता है, वही वाला हाल है। तो अगर इससे ऊपर परसेंटेज है 10th में तो फिर आपके लिए बेहतर है। डॉक्यूमेंट की बात करेंगे, 10th का मार्कशीट आपके पास में होना चाहिए, रेसिडेंशियल, ठीक है, आवासीय प्रमाण पत्र, रेसिडेंट। उसके बाद आपका आधार, उसके बाद अगर पैन कार्ड वगैरह नहीं है तो बनवा लीजिएगा, इसलिए कि नौकरी लगने के बाद बनाना पड़ेगा। जिनके 90-95 से ऊपर है तो उनके लिए बनवा ही लीजिए, क्योंकि आपका हो जाएगा तो आपके पास पैन कार्ड भी रहे। और 10th रेसिडेंट्स आधार हो गया, और बस इतना ही डॉक्यूमेंट काफ़ी है यार। फोटो वगैरह लगेगा ही फॉर्म भरने में, वो लगा लीजिएगा। और ये सब ओरिजिनल होना चाहिए, ये नहीं कि 10th में परसेंटेज है 60 और फॉर्म भर दिए हैं 90 पे और सोचिएगा कि जुगाड़ बना लेंगे, तो वो नहीं होने वाला है। वर्क की बात करेंगे, जो कि हमने शुरू में ही बता दिया है। जीडीएस वालों को साइकिल पे घूम घूम करके और चिट्ठी वगैरह पहुंचाना होगा, और आपको हर क्षेत्रों में जाना पड़ेगा साइकिल से ही, क्योंकि गाड़ी से सफर कीजिएगा 10,000 रुपये की सैलरी में तो बचाइएगा क्या, खाइएगा क्या, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 10,000 रुपये में जिंदगी नहीं गुजरेगा। और उसके बाद बीपीएम वाले, आपको वही सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी, डाक टिकट बेचना, चिट्ठी वगैरह का एंट्री फिल्ट्री करना, ये सब सारी चीजें आपको करनी है। काम का नॉलेज चाहिए तो आप एक बार पोस्ट ऑफिस घूम करके आइए, उन लोगों का क्या क्या काम होता है। बहुत सारी योजनाएं हैं जिसको वो लोग चला रहे हैं। आपका लड़कियों के लिए, जो छोटी बच्चियों के लिए है, उनके लिए ये सब योजनाएं जो प्रधानमंत्री की चल रही है, वो सब योजनाओं को भी आपको देखना रहता है। तो इस तरीके का काम है, बहुत हार्ड वर्क नहीं है, लेकिन सैलरी के हिसाब से आप हार्ड कह सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्म चालू हो चुका है, फॉर्म भर लीजिएगा satyaresult.com पे। इसके अलावा अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो और भी इस तरीके की जानकारियाँ चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा। फिर नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।